विजयों, उन्माद और पराजयों की निराशा सिकंदर और उसके शेष मुट्ठी भर सैनिकों में व्याप्त हो चुकी थी। स्वयं सिकंदर को अब अपने सशस्त्रों और सैनिकों की अजेयता पर से विश्वास उठ चुका था। मालवियों की ही भांति लौटते समय म्यूजिकन, ऑक्सिकन व सांबुस जातियां भी सिकंदर की अतिक्रमणशील सेना पर भीषण प्रहार करने की दृष्टि से संगठित हो गई थी। इसीलिए अत्यंत कठिनाई से और बुरी तरह पिटी हुई थोड़ी सी सेना मात्र के साथ सिकंदर सिंधु के मुहाने तक पहुंच पाया। अब सिकंदर ने सथल मार्ग से जाने के बजाय समुद्र के रास्ते जाने का विचार किया। उसने एक दल सैन्य गतिविधियां अनुसंधान कार्य के लिए आगे भेज भी दिया, किंतु उसने समुद्र मार्ग से जाने का भी उत्साह नहीं था। अतः अत्यंत संकोच पूर्वक उसने बलूचिस्तान पर पश्चिम की ओर जाने का विचार किया। इस क्षेत्र में भी ओरिटस लोगों ने यूनानी सेनाओं को भारी पीड़ा पहुंचाई। रसमालान और पासनी पहुंचते पहुंचते वहां का भीषण ताप उसके क्षुधा पीड़ित विलग सैनिकों को ले बैठा। उनकी संख्या और भी कम हो गई। थके मांदे सिकंदर ने मुड्रोसिया पार किया और वह कार्मेनिया पहुंच गया। वहां क्रेटस के नेतृत्व में एक टुकड़ी और नौसेना का एक भाग उससे आ मिला। कुछ कम शत्रुपूर्ण क्षेत्र में इस प्रकार सेना के अंशों के आ मिलने में मार मार कर गिरा दी गई और लगभग विनष्ट कर दी गई सेना में कुछ आशा का संचार हुआ। इन विजिट प्रदेशों में भी सिकंदर द्वारा नियुक्त राज्यपालों ने अपने असंयमी आचरण से स्थानीय जनता को कुपित कर रखा था। लोगों ने उनके विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर रखा था। इसीलिए सिकंदर को उन राज्यपालों को बदलना पड़ा। सिकंदर एक वृथाभिमानी, उद्धत और अनेक बार क्रूर हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर समझता था। क्रोध के क्षणों में अथवा आवेशावश में उसने अपने ही सर्वोत्तम मित्रों के पुत्रों का वध किया और महान नगरों को उनके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। अन्याय और अत्याचार करने वाला कोई कितना ही शूरवीर, योग्य अथवा कुशल व्यक्ति हो, उसे नियति धीरे धीरे उसके कर्मों का दंड अवश्य देती है। इसकी शुरुआत मानसिक द्वंद्वों से शुरू होती है। यदि सिकंदर अपने गुरु प्लेटो और अरिस्तु के बताए मार्ग का अनुसरण करता तो शायद वह नियति के दंड से बच जाता, परंतु उसने तो अपने गुरु अरिस्तु के भतीजे कलस्थनीज को भी मरवा डालने में संकोच नहीं किया। अब अपने इन्हीं कर्मों को याद करते हुए अंतर्द्वंद्वों से घिरा अस्वस्थ सिकंदर ने वापसी में मीडिया नामक स्थान पर अपना शिविर डाला। इस शिविर में पड़े सिकंदर को बीती घटनाएं त्रास देने लगी थी। वह एकांत में ही पड़ा रहता था और मदपान भी करने लगा था। इस एकांत में बीते दिन के वे लोग जिन्हें उसने मरवाया था उसके सामने जैसे आ खड़े होते थे और वह भयभीत सा होने लगता था। इन चेहरों में एक चेहरा बैक्टीरिया का बसूस का था, जिसे बंदी बनाकर उसने उसके कोड़ों की मार लगवाई थी। बसूस कोड़ों की मार से बुरी तरह चीखा था। बसूस की चीखों और अंतर्दंड के स्वर सिकंदर के कानों में आज भी गूंज रहे थे और वह एकांत में रह रहकर सहम उठता था। सिकंदर ने बसूस के ऊपर जो अत्याचार किए, उसकी भयानकता उसके सामने मूर्ति रूप में आकर खड़ी हो गई। एक दिन जब सिकंदर एकांत शिविर में मदपान कर रहा था तो उसके सामने एक विचित्र चेहरे वाला व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति को उसने पलके झपकाते हुए कई बार देखा और जितनी बार देखा उतनी ही बार सिकंदर सिहर उठा था। सिकंदर के इस प्रकार सिहरने का कारण यह था कि उसके समक्ष प्रस्तुत होने वाला व्यक्ति के नाक और कान दोनों कटे हुए थे। कटे हुए नाक और कान वाले स्थानों पर रक्त चिपका था, जिससे उस व्यक्ति का चेहरा भयानक नजर आ रहा था, मानो कोई पिशाच आकर उसके सामने खड़ा हो गया हो। कौन हो तुम? सिकंदर ने साहस करके उस नाक कान कटे व्यक्ति से पूछा। पहचानो? वह व्यक्ति हंसकर बोला।
उसके हंसने से वह और अधिक भयानक प्रतीत होने लगा था। वह हंसते हुए सिकंदर से कह रहा था, इतनी जल्दी भूल गए? कोई खास समय भी तो नहीं बीता है जब तुमने मुझे निशंसता पूर्वक मौत के घाट उतरवा दिया था। नशे में डूबे सिकंदर ने अपनी बोझिल पलकों से बार बार वह छाया मूर्ति देखा और पहचानने की कोशिश करता रहा। सहसा सिकंदर चौंका और पागलों की तरह चीखते हुए कह उठा, बसूस, तुम तो मर गए थे ना? हाँ सिकंदर, तुम भूल गए कि मैंने अभी क्या कहा है? मैंने यही कहा कि तुमने मुझे निशंसता पूर्वक मरवा दिया था। इसका यही मतलब है कि मैं मर चुका हूं। लेकिन तुम तो मेरे सामने जीवित खड़े हो, सिकंदर ने भयभीत स्वर में कहा। सिकंदर की घिघी बंद गई। मैं तुम्हारे कर्मों की प्रतिछाया हूं सिकंदर। मैं तो मर चुका हूं, किंतु मुझे जिस प्रकार तुमने मारा था वह घोर अन्याय था। वही अन्याय मेरे रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है, जिसे तुम देखकर भयभीत हो उठे हो हा। मैं बसूस हूं सिकंदर, मैं बसूस हूं। मैं मृत्यु पर्यंत तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे इस जुल्म की तुम्हें याद दिलाता रहूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था। हा। बसूस ठहाके लगा रहा था। सिकंदर घबराकर चीख उठा, भाग जाओ यहां से, मैं तुम्हारी डरावनी सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहते ही बसूस सिकंदर के सामने से गायब हो गया, परंतु बसूस के ठहाके अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह पसीना पसीना हो चुका था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। यूनान सम्राट, किसी ने सिकंदर को झंझोरा तो सिकंदर की स्थिति का भान हुआ कि वह तो अपने शिविर में है और उसका एक सेना प्रमुख क्रेटस उसे सचेत करने का प्रयत्न कर रहा है। तो तुम क्रेटस? सिकंदर उसे देखकर बोला। हाँ सम्राट, क्रेटस ने कहा। आपके चीखने की आवाज सुनकर भागा हुआ इधर चला आया हूं। क्या हुआ? आप इस प्रकार चीख क्यों रहे थे? कुछ नहीं, सिकंदर ने कहा। तो तुम जाओ। परंतु यूनान सम्राट, क्रेटस बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। आदेश दे तो मैं आपके पास यहीं रुक सकता हूं। नहीं क्रेटस, सिकंदर झलाया, मैं अपने एकांत में खलल नहीं चाहता, तुम जा सकते हो। क्रेटस ने लाचार दृष्टि से सिकंदर की तरफ देखा और सोचने लगा कि कभी योद्धा रहा हुआ सिकंदर आज कितना सहमा और घबराया हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि क्रेटस जाना नहीं चाहता था, किंतु वह सिकंदर के आदेश से लाचार था, इसीलिए बड़े अनमने भाव से वह बाहर की तरफ निकल गया। क्रेटस के जाते ही सिकंदर पुनः अपने आप में खो गया। मदपान करते हुए वह अपने जीवन के अतीत में विचरने लगा, परंतु अतीत में विचरण करते हुए उसे सिवाय रक्तपात और अपने द्वारा किए गए अन्याय के अतिरिक्त कुछ याद ही नहीं आ पा रहा था। बड़ी विचित्र मनोदशा में वह घिर चुका था। इस मनोदशा में उसे याद आने वाली घटनाएं, व्यक्ति सभी उसे डराते हुए महसूस हो रहे थे। इन्हीं में से एक उसका दोस्त क्लाउड्स भी था, जिसने उसे अपने क्रोधावेश में मरवा दिया था। मदपान करते सिकंदर का मतिभ्रम और अधिक बढ़ गया था, इसीलिए उसने अब अपने सामने अपने द्वारा मारे गए अपने ही मित्र क्लाउटस को देखा। क्लाउटस को देखते ही सिकंदर चौंकना पड़ा। वह विक्षिप्त की तरह कह उठा, क्लाउटस, तुम क्यों चले आए? मैं भी तुम्हारे कर्मों की प्रतिछाया हूं, क्लाउटस ने कहा। हर वो अभागा व्यक्ति जो तुम्हारे अत्याचार का मारा हुआ है, वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिछाया है। तुमने जीवन भर अपने अभिमान और अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे किसी को कुछ नहीं समझा सिकंदर। मैं तुम्हारा मित्र था, मेरा कोई दोष भी नहीं था, परंतु तुमने मुझे अकारण ही मार डाला। इतना कहने के साथ ही क्लाउटस सिकंदर की आंखों के सामने से गायब हो गया। सिकंदर अपनी बोझिल आंखों को मिचमिचाता रहा, जैसे यह पुष्टि करना चाहता हो कि वह जो कुछ देख रहा है वह उसका भ्रम है या वास्तविकता है। अभी क्लाउटस तिरोहित हुआ ही था कि सिकंदर को गुरु अरस्तु का भतीजा कलस्थनीज उसके समक्ष आ गया। सिकंदर की ये स्मृतियां मानो साकार रूप रखकर उसके समक्ष आने लगती थी। वह उन्हें देख देख कर सहमता रहता और भयभीत होता रहता।
अरस्तु के भतीजे कलिस्थनीस की भी स्मृति साकार रूप में उसके सामने जब आकर खड़ी हो गई तो सिकंदर ने चौंक कर कहा, अरे कलिस्थनीस, तुम भी आ गए? हाँ सिकंदर, कलिस्थनीस की आवाज उभरी, मैं तुम्हारे साथ तब से ही हूं जब तुमने मुझे मरवा डाला था। वो निर्दोष यानी मैं बेकसूर था। नहीं नहीं, सिकंदर ने सहमे स्वर में कहा, तो तुमने मरे फारसी राज चिन्हों को धारण करने पर मेरी निंदा की थी। यह मैं हरगिज सहन नहीं कर सकता था। सिकंदर, कलिस्थनीस ने कहा, विचार और दृष्टिकोण भिन्न होना कोई अपराध नहीं होता। उसका यह अर्थ नहीं है कि अपने से भिन्न विचार रखने वाले की अभिव्यक्ति से चिढ़कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तुमने अपने गुरु का भी ध्यान नहीं रखा, ना उनके उपदेशों और शिक्षाओं का मान रखा। उसे तुमने सर्वथा विस्मृत ही कर डाला। यूनानी सभ्यता और संस्कृति की सुगंध को विश्व भर में फैलाने के बजाय तुमने अन्याय, घृणा और व्यर्थ का रक्तपात फैलाने में अपनी शक्ति लगाई, मनुष्यता को ताक पर रख दिया। यदि मैंने तुम्हारी इस विषय में आलोचना की तो यह मेरा अपराध नहीं बल्कि तुम पर उपकार था, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा वह तुमसे विद्वेष नहीं कहा वरन तुम्हारे हित से कहा था। बकवास बंद करो, सिकंदर क्रुद्ध स्वर में बोला, चले जाओ यहां से। मेरे विरुद्ध बोलते हो और फिर कहते हो कि तुम मेरे हित चाहते थे। मैं मूर्ख नहीं हूं, समझे कलिस्थनीस? दूर हो जाओ मेरी नजर से, चले जाओ, भाग जाओ, वरना मैं तुमको मार डालूंगा। सहसा सिकंदर चीख चीख कर बोल उठा,